चेत संस्कृतम लक्ष्यकर्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित मिश्रा, आपका संस्कृत टीचर। आइए प्रारंभ करते हैं। पिछले शनिवार को हुए परीक्षा में आपके यूपी टेट के प्रश्न पत्र हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा 121वां प्रश्न है कि पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें दिया 15, 25, 35 और 50। तो हमारा सही जवाब है 25, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, यानी पंच और विंशति। पंच माने क्या होता है? 5 होता है, विंशति माने होता है 20, और 20 5 कितना हुआ? 25 हुआ। अगला प्रश्न है, भवभूति का संबंध है मालविकाग्नि मित्रम, क्षमा करिएगा यहाँ पे माल है, भाल हो गया है। तो मालविकाग्नि मित्रम से, रघुवंशम से, अष्टाध्यायी से, उत्तरामचरितम से। तो इसका सही जवाब होगा उत्तरामचरितम से। चलिए, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही गया। 123वां प्रश्न है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है। ठीक है, ABCD ऑप्शन दिया, गद्य की, पद्य की, व्याकरण की अथवा कथा की। तो इसका सही जवाब था बी वाला ऑप्शन, पद्य की। ठीक है, यानी कि छंदानुगत प्राणी किसमें, छंदानुगत जो शिक्षण प्रणाली होती है वो किसमें होती है? पद्य की। आइए आगे देखते हैं। 124वां प्रश्न है कि रमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, इको येणच, यादगुणा, खरचा, तोरली। ठीक है, तो ये संधि वाला पोर्शन आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो जैसा कि रमेशा शब्द में किस सूत्र से संधि हुई है, तो सही जवाब होगा आद गुणा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही जाता है। अगला प्रश्न है 125वां प्रश्न है कि आभ्यंतर प्रयत्न के भेद नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जानना होगा कि आभ्यंतर प्रयत्न के कौन भेद हैं या कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है अस्पृष्ट, फिर है ईषद अस्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा महाप्राण, यानी आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद में महाप्राण वाला भेद नहीं है, ये बाह्य प्रयत्न का भेद है, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन सही गया। आइए आगे देखते हैं। 126वां प्रश्न है, दंत स्थानीय वर्ण है। ठीक है, तो ये भी उच्चारण स्थान आपको पढ़ा दिया गया है, जिसमें है ऑप्शन दिया है ABCD। तो हमारा सही जवाब होगा इसमें डी वाला ऑप्शन, यानी कि लृ, लृतु लसानाम दंतः। आगे देखते हैं। 127वां प्रश्न है कि उक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। उक प्रत्याहार, उक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ABCD में ऑप्शन आपका जो सही जवाब है उक प्रत्याहार के अंतर्गत उ, री और लृ। ठीक है, उ, री और लृ, ये आपके डी वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका सही जाता है। कौन कौन सा आएगा देखिएगा, अयूण, फिर क्या है? री लृक। तो आपका अयूण का आ छोड़ेंगे, ऊ है, री है। ठीक है, अयूण, उसके बाद रा को छोड़ेंगे, री है और लृ है, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं हम लोग। कारक में प्रत्यय है, 128वां प्रश्न। आइए देखते हैं कारक में कौन सा प्रत्यय है। तो कारक में डबल प्रत्यय जो है वो सही जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही गया। तो लगा दीजिए, 128 का कौन सा प्रश्न है? डी वाला हमारा ऑप्शन सही है। कारक में रौल प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? रौल प्रत्यय। अगला प्रश्न है 129वां प्रश्न, संबोधन में विभक्ति होती है। ठीक है, तो संबोधने चाहे एक सूत्र है जिसमें कहा गया है कि संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो हमारा सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, प्रथमा विभक्ति। अगला प्रश्न है 130वां प्रश्न है कि संयुक्त स्वर नहीं है। तो सबसे पहले जानने की बात यह होगी कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो ये भी आपको बता दिया गया है कि ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 जो है ये संयुक्त स्वर है, यानी री वाला ऑप्शन हमारा सही है, डी, यानी कि ये संयुक्त स्वर नहीं है, यह तो व्यंजन है। आगे देखते हैं, पूछा है कि लृ के भेद हैं। तो लृ के कितने भेद हैं? तो इसमें सही जवाब होगा लृ के 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? लृ में कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। आगे देखते हैं कि मत किस शब्द का रूप है। मत किस शब्द का रूप है? तो मत जो है वो सी वाला ऑप्शन सही है, यानी अस्मद। इसमें आपको पढ़ाया गया अस्मद का रूप चलता है अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाचन करा दिया जाता है। तो एक बार गिनेंगे अंगुली में, बोलेंगे अहम, माम, मया, मह्यम, मत, यानी मत जो शब्द है वो पंचमी का है, ये अस्मद शब्द है, यानी अस्मद का रूप मेरी पंचमी विभक्ति में क्या बनता है? मत बनता है। अगला प्रश्न है पंचगंगम में कौन सा समास है।
तो यहाँ पर ABCD ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया है इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, अव्ययी भाव समास। इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव समास। इसमें प्रश्न में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ से नंबर लोगों को नहीं दिया गया है। इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव समास। देखिए एक सूत्र है नदीभिश्च सूत्र। तो नदीभिश्च सूत्र ये कहता है कि पूर्व में यदि कोई संख्यावाची पद हो और बाद में क्या हो, कोई नदीवाचक कोई भी पद हो, तो वहाँ कौन सा समास कहलाता है, पंचगंगम में कौन समास होगा, नदीभिश्च सूत्र से यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब देखिएगा फिर से आपको बता दिया जाए कि पंचगंगम में जो समास हो अव्ययी भाव समास है। नदीभिश्च सूत्र ये कहता है कि पूर्व में कोई संख्यावाची पद हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से पूर्व में क्या हो, कोई संख्यावाची पद हो और उसके जस्ट बाद कोई नदीवाचक पद हो, जैसे हुआ गंगा हुआ, यमुना हुआ, सरस्वती हुआ, गोदावरी हुआ, इनमें से कोई भी होगा तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर ये दोनों को मिला दिया जाएगा। ये अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तमह का विलोम शब्द है। तो तमह माने होता है अंधकार, और सी वाला हमारा ऑप्शन सही गया कि तमह का क्या हो जाएगा, प्रकाशः हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही गया। अगला प्रश्न है, उपसर्ग धातु के साथ आता है। उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्ग हमेशा क्या लगता है, पहले लगता है। कहाँ लगता है, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और उपसर्ग हमेशा क्रियाओं के साथ ही लगता है। ठीक है ना, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही गया। अगला प्रश्न है कि आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नाट्य शास्त्र के लेखक, यानी 136वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ABCD 4 ऑप्शन दिया, जिसमें सही जवाब होगा भरत मुनि। क्या होगा, भरत होते हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत। और एक चीज़ यहीं पे और जान जाइए कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय। कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। आगे देखते हैं, लिखा है कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है। तो 10 कुमार चरितम के जो लेखक हैं वो दंडी हैं। हमारा ए वाला ऑप्शन सही गया। आगे देखते हैं हम लोग, लिखा हर्षचरित के लेखक कौन हैं। तो हर्षचरितम ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको बताया गया है कि जैसे कहा गया कि बाण का मुंह पचका, इस प्रकार से लोग आप जान जाते हैं कि हर्षचरित के लेखक कौन है, बाण हैं, मैंने हर्षचरित के लेखक कौन है, बाण है। कौन है, बाण है, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही गया। आगे देखते हैं, लिखा है स्वरों की संख्या कुल कितनी है। तो ABCD में सही ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 9 है। कुल स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 9 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर हमारे जो है वो 5 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस प्रकार से और भी तमाम प्रश्न बनते हैं यहाँ से, जैसे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। आगे देखते हैं हम लोग, अष्टाध्यायी के लेखक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो सही जवाब होगा अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। कौन है, पाणिनि। अगला प्रश्न है, मनीषा में कौन सी संधि है। ये देखिए बहुत ही पृष्ठभ्य, बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मनीषा में कौन सी संधि है। तो मनीषा में पर रूप संधि है। कौन संधि है, मनीषा में पर रूप संधि है। देखिए पर रूप संधि के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे है अभी पिछली बार पूछा था कि प्रेजते में कौन संधि है, तो यहाँ भी पर रूप संधि है। पर रूप संधि के आप लोगों को उदाहरण लिखा दिया गया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण संधि हैं, जैसे कि पर रूप संधि के उदाहरण आपको लिखा दिया गया, जैसे मनीषा हुआ, मार्तंडा हुआ, पतंजलि हुआ, प्रेजिते हुआ, उपोषित हुआ। इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिखा दिया गया। आगे है हमारा 142वां प्रश्न है कि पावकः का संधि विच्छेद होगा। देखिएगा, तो सही जवाब होगा पौधन अकः। पौधन अकः, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही गया। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। पौधन अकः बराबर बनता क्या है, पावका बनता। अगला प्रश्न, ये अभी देखिए यूपी टेट में ये सवाल पूछा गया कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभक्त किया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और यही प्रश्न 2 बार लगातार पूछा गया है परीक्षाओं में कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभक्त किया है। अथवा एक बार दिया था कि महर्षि, लिखा था व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभक्त किया। यानी इसी प्रश्न को केवल प्रश्न का जो अंदाज है पूछने का, क्वालिटी जो है उसको अलग कर दिया। हमारा उत्तर यही था, कौन सा, 14 खंडों में। प्रश्न है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभक्त किया है 14 खंडों में। जैसे हिंदी का वर्णमाला होता है, वैसे ही संस्कृत की जो वर्णमाला है वो है माहेश्वर सूत्र। ठीक है, माहेश्वर सूत्र में क्या है, स्वर और व्यंजन सभी गिना दिए गए हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो 144वां का प्रश्न है कि पित्रा यानी कि पितृ शब्द किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो ये सब आपको बहुत ही आसान तरीके से आपके लक्ष्य अकेडमी संस्था में बताया जाता है। जैसा कि पित्रा शब्द जो बनता है, हम एक वचनांत का जब रूप पढ़ते हैं, ठीक है, तो संगीत में पढ़ा दिया जाता है। इसको याद कराने के लिए आपको
लिखा गया पिता पितरम पित्रा पित्रे, ऐसे अंगुली पे गिनते हैं एक मैंने प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, इस प्रकार से कि पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी पितः। ठीक है, तो आप अंगुली पे जब गिनेंगे ना तो पित्रा शब्द जो है तृतीय विभक्ति में आ जाएगा, यानी तृतीय विभक्ति एक वचन, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही जाता है। यहाँ आप समझ जाइएगा कि यहाँ से जो अगर शब्द रूप हुआ या धातु रूप हुआ परीक्षा में अगर पूछा है तो यहाँ के बच्चे कभी भी यहाँ से प्रश्न से चूकते नहीं है, उनका यहाँ से प्रश्न सही होना यह तो निश्चित है। आगे हम लोग देखते हैं 145वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य और दृश्य दोनों है। तो श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो जिसमें टेलीविज़न वाला ऑप्शन हमारा सही, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। टेलीविज़न को आप देख भी सकते हो और टेलीविज़न में जो बताया जाता है, जो बोला जाता है, उसको आप सुन भी सकते हो। अगला प्रश्न है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती जा रही है। ये देखिएगा लिखा है 146वां प्रश्न है कि संस्कृत में प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में प्रत्येक लकार में कुल कितने पुरुष होते हैं? तो 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम। प्रथम, मध्यम और उत्तम, इस प्रकार से 3 पुरुष होते हैं। अब एक चीज़ और जान जाइएगा कि प्रथम पुरुष का और अन्य नाम क्या होता है। तो प्रथम पुरुष का और अन्य नाम है अन्य पुरुष, उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? परीक्षा में बहुत बढ़िया पूछता है। अगला प्रश्न 147वां प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया, ये जानिए कि हमेशा ये परीक्षा में पूछता है कि नीलोत्पलम में। एक चीज़ जाने रहिएगा, उदाहरण यानी संस्कृत के जो समास होते हैं, जो कारक होते हैं, जो संधि के जो उदाहरण जो पूछे जाते हैं, वो प्रायः निश्चित होते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये संस्था की गारंटी है और संस्कृत की सबसे बड़ी गारंटी है कि आपके अगर 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये हम वादा करते हैं कि 28 से 29 तक क्वेश्चन आपके सही जावे। हाँ, हो सकता है आपका 30 में 30 सही चला जावे, लेकिन हम 30 में 30 की गारंटी नहीं लेते हैं क्योंकि ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखिएगा लिखा है नीलोत्पलम में कौन सा समास है। तो नीलोत्पलम में है कर्मधारय समास। कौन समास है? देखिएगा लिखा है नीलम धन उत्पलम। नीलम माने होता है नीला, उत्पल माने होता है कमल। ठीक है, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला है सवाल 148वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन इसमें वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ए वाला हमारा ऑप्शन सही जाता है। अच्छा, कभी ये भी पूछ ले कि कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है कि महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धस्थ हैं? ठीक है, उत्तर रामचरितम प्राय सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो उत्तर रामचरितम एक ऐसा ग्रंथ, यानी कि कोई भी ग्रंथ होगा भवभूति के, उसमें करुण रस प्रधान प्रायः देखे जाते हैं। जैसे कि अभी करुण रस का एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक श्लोक है, बड़ा मार्मिक है उत्तर रामचरितम का, जिसमें जब भगवान राम सीता के बिना यानी पंचवटी वन में जाते हैं, आज सीता साथ में नहीं है, उसके बाद उसमें जो बनकी देवी है यानी बासंती देवी आज भगवान राम को देखती है, करुण क्रंदन करती हुई वह कहती है, किससे? भगवान राम से कहती है कि अयि कठोर यशः किलते प्रियम किमयशो ननुघोर मता परम किमभवद विपिने हरणी दृशा अरे कथयनाथ कथम बतमन्य से। वहाँ भगवान राम से वासंती कहती है, रो देती है कि बताइए राम जी कि मेरी सीता कहाँ गई? आप किसके कहने से सीता को छोड़ दिए? इस प्रकार से देखा जाता है कि ग्रंथ में पूरे ग्रंथ में इनके जो है करुण रस ही पाया जाता है, इसलिए सही जवाब होगा हमारा करुण रस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। इसके आगे